फाउंडेशन की वेबिनार की सतत श्रृंखला में आज जुड़े सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला की ये तीसरी परिचर्चा है। पहले 2 सप्ताह में, जहां पहले सप्ताह में हमारे साथ समाज का एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा हुआ था जो रोजमर्रा की जिंदगी में समाज को प्रभावित कर रहा था, वहीं दूसरी परिचर्चा में देश भर से जुड़े बालकों ने अपनी बात इस विषय के ऊपर रखी थी। वे बालक जो अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, इन सब से जुड़े हुए बालकों ने अपनी बात रखी। इस श्रृंखला की अंतिम और तीसरी परिचर्चा में आज वे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो सीसीआई अर्थात चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से निकल करके समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज को नई दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वे बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या विवाह की जो उम्र है बालिकाओं की वो 18 होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए? इन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अन्य राज्यों से, राजस्थान से जुड़े हुए हैं बच्चे। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बाल विवाह एक कुप्रथा के रूप में आज भी प्रचलित है। सदियों से चली आई इस कुप्रथा के बीच कुप्रथा के बारे में हमारे बीच डॉक्टर साहब जुड़ेंगे। वो बात कहते हैं। मैं बच्चों को आमंत्रित करने से पहले इन पंक्तियों से कहना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं आज के इस विषय की शुरुआत करता हूं सोनिया प्रजापति से। सोनिया एक दिन की अध्यक्ष रही है पूर्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की भूमिका निर्वहन कर चुकी हैं। सोनिया, आप अपनी बात रखिए। सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा सा। अब आप अपनी बात रखिए, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। जी सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनिया प्रजापति है और मैं राहुल नगर से हूँ। मैं बाल आयोग अध्यक्ष की एक दिन के लिए अध्यक्ष बनी थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बच्चों को रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती है, और जैसे कि बहुत सारी बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, उसको लेकर सब बातें मैंने शेयर की थी वहां पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि इतना बड़ा पद मुझे छोटी सी उम्र में मिल गया। बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम मुझे। बालिकाओं की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, इस बात पे अपनी बात रखिए। अगर अभी की जनरेशन में तो 21 ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 18 साल की जब लड़की हो जाती है तो उसके घर वाले, पेरेंट्स वाले सोचने लगते हैं कि अब शादी हो, मतलब बच्चे की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो मतलब उसको छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी मतलब घर की पूरी परिस्थिति संभालनी पड़ती है, और वो ढंग से ग्रेजुएट भी नहीं हो पाती। 18 साल में ना फाइनल ईयर कंप्लीट हो पाएगा, 12th ही पास आउट हो पाते हैं, 12th क्लास ही। तो 21 होगी तो थोड़ी वो मैच्योर हो जाएगी, अपनी पढ़ाई को लेकर फुल सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए उसकी 21 एज हो जानी चाहिए लड़की की। ठीक है बेटा, 21 एज हो जानी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही माँ बाप बोलने लगते हैं कि आपकी 18 वर्ष में शादी कर देंगे। आपके साथ ललित जुड़े हुए हैं, ललित बिघाने जी, आप अपनी बात रखें बेटा। ललित बिघाने जी सर। हाँ बोले, अपनी बात रखें। सर, मैं भी हमारा और मेरा इस मुद्दे में यही राय है कि अगर लड़कियों की एज अगर निर्धारित की जाए तो 19 से बढ़कर 20 पर हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि लड़कियों को 19 की एज तो उस टाइम निर्धारित कर दी गई है, पर लड़की अपनी शिक्षा आगे नहीं बढ़ा पाती। उनके घर वाले 19 के मतलब 12th पास होने के बाद उनको बोल देते ठीक है चलो तुमने 12th पास कर ली है, अब आगे अब तुम्हें को शादी करनी है, और फिर वही मतलब हो जाता है आगे उनका अपना नहीं मिल पाता है। मैं ललित की बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा कुछ ललित की बात से जोड़ना चाहती हूँ। जैसे कि ललित ने बोला कि 18 की एज में मतलब लड़की मैच्योर नहीं हो पाती है, तो मैं ये कह रही हूँ 18 की छोटी सी उम्र में उसको इतनी बड़े परिवार की गृहस्थी, दूसरे के घर जाना होता है,
वो उस चीज को समझ भी नहीं पाती है, और उसी टाइम पर फिर एक दो होने लगते हैं, फिर उनको और ज्यादा खुद का देख नहीं पाते हैं, फिर दूसरे का देखना पड़ता है उनको, अपने बच्चों का। इसलिए अगर वो 21 की एज हो जाएगी तो ग्रेजुएट हो जाएगी, उसको इतना रहेगा आगे का नॉलेज कि मुझे अपने पैर पे मतलब वो कुछ भी कर सकती है अपने लिए। ठीक है बेटा। सर इसी से एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। जी सर, मतलब जैसा अभी तक देखा गया है कि मतलब 19 की एज में बट लड़कियां उस तरह से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती है। मतलब उस टाइप देखा जाए तो उनकी भी एक एज होती है, पढ़ने लिखने की होती है। मतलब शादी के बाद वही सब, अभी जैसे सोनिया ने बोला कि बच्चे हो जाते हैं, आगे घर को देखना पड़ता है उन्हें। अपना 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 कुछ इंटरेस्ट वो पूरा नहीं कर पाती, सिर्फ घर में उनको काम करना पड़ता है। और इसी से देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी उनको एक तरीके से बहुत बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। बच्चे हो जाते हैं इतनी सी कम एज में, और बच्चे भी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं इतने जल्दी। ऐसी कई दिक्कतें आती है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने बात रखी कि शादी की उम्र में जल्दी बच्चे हो जाते हैं, जिससे शारीरिक बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। जी जी जी। हमारे साथ इसी क्रम में आगे जुड़ी हुई हैं भक्ति शर्मा। सर भक्ति एमबीए कर रही हैं जागरण लेक्स यूनिवर्सिटी भोपाल से। भक्ति, ओवर टू यू, आप अपनी बात रखें प्लीज। गुड इवनिंग सभी को। मैं भक्ति शर्मा, मैं एसओएस चिल्ड्रंस विलेज भोपाल से बिलोंग करती हूँ। और मैंने मेरा 12th तक का स्कूलिंग सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है। मेरा ग्रेजुएशन जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से हुआ है, जो कि मैंने बीबीए के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। प्लस मैं अभी एमबीए कर रही हूँ, तो वो आईपर कॉलेज है भोपाल का, उससे अपना एमबीए अभी अभी फिलहाल स्टार्ट किया हुआ है। और मेरा जो सजेशन है कि लड़कियों को 18 इयर्स में कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की उस टाइम पे इमोशनली भी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, प्लस उसका फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल बॉडी से होती है, वो 18 इयर्स की एज में वो इतनी केपेबल नहीं रहती है कि वो बच्चे पैदा कर सके उस वक्त। प्लस मेरा तो यही कहना है कि 18 इयर्स में हम 12th बस पास ही हुए होते हैं। अगर हम डिप्लोमा करेंगे 18 इयर्स के बाद, या आगे की ग्रेजुएशन। हेलो जी बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर 12th के बाद वो बच्ची डिप्लोमा या आगे का कोई कोर्स करती है, या आगे की पढ़ाई करने के, और अगर उसके बाद मेच्योरिटी के साथ अगर वो शादी करेगी 21 इयर्स की एज में, तो कल को अगर उसका जो शादी के बाद की अगर फैमिली इतनी स्टेबल या केपेबल नहीं रही, या फाइनेंशियली कभी उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो लड़की ना ही सिर्फ अपना घर संभाल पाएगी, पर वो लड़की अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी मेंटेन कर सकती कि अगर शादी के बाद कहीं पे भी उसके ससुराल में कोई प्रॉब्लम होती है या ऐसा कुछ। तो मेरे ख्याल में 18 इयर्स परफेक्ट नहीं है लड़की के लिए शादी करने के लिए। इट शुड बी 21। ओके बेटा, आपने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बड़ी बात है जो हर बच्चे के लिए होना ही चाहिए। और मुझे लगता है अगर बच्चा Yes, अपने पैरों पे खड़ा होकर के करता है तो और मैच्योर डिसीजन ले सकता है। धन्यवाद भक्ति। हमारे साथ दूसरी साथी हुई है पिंकी पॉल। पिंकी MSW कर रही हैं। पिंकी, आप अपने बात रखें बेटा इस बारे में। माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। सर मैं रिंकी सर नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चलो। सर हाँ सर, मेरा नाम रिंकी पॉल है। हाँ। मैंने अपना स्कूलिंग भोपाल से ही किया है, और मैंने मेरा ग्रेजुएशन सोशल वर्क में किया है निस्वास कॉलेज से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंस, भुवनेश्वर ओडिशा। देन मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क से, वो भी सोशल वर्क में ही किया है। मेरा अगर ओपिनियन राइट एज फॉर गर्ल मैरिड इसमें रहा तो मेरा भी ओपिनियन 21 एज ही होगा। और बेसिकली मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगी एज मैटर के लिए कि एक लड़की को कब शादी करनी चाहिए कब नहीं। वो डेफिनेटली उसका चॉइस होना चाहिए कि उसे कब शादी करनी है कब नहीं।
उसका वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं, वो फिजिकली प्रिपेयर है कि नहीं, वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि नहीं कि वो मैरिज जैसे एक रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि मैरिज इज नॉट अ इजी जॉब फॉर अ वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने अपने फील्ड में रहते हुए बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां लड़की की यंग एज में शादी करा दी जाती है, एंड देन वो या तो वो कभी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाती, या तो फैमिली डिसफंक्शन हो जाता है, या तो फिर कभी ऐसा सिचुएशन भी मैंने देखा है कि लड़कियां सुसाइड तक कर लेती है आफ्टर मैरिज, बिकॉज वो उस मैरिज कंडीशन में रह नहीं पाती है, वो अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, अपने इन-लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे जहां पे यंग एज में लड़कियां शादी कर लेती है, देन वो घर संभाल लेती है। तो दोनों केसेस में मेरा यही ओपिनियन है कि एक लड़की का राइट एज 21 होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो लड़कियां 21 के बाद मेच्योर होना चालू होती है। एक नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज का भी जो एक मेच्योरिटी लेवल है वो 21 के बाद स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें जिम्मेदारियां पता चलती है। आफ्टर 21 हमारी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, हमें सोसाइटी के बारे में पता चलने लगता है, लोगों के बारे में पता चलने लगता है, हम चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, हम नए नए लोगों से मिलते हैं उस एज में। तो एक राइट एज 21 के बाद ही होनी चाहिए लड़कियों के लिए मैरिज की। उसके अलावा लड़कियों की चॉइस है वो कब मैरिज करना चाहे। अगर वो पढ़ना चाहती है तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, अगर वो जॉब करना चाहती है, सोशल सेक्टर में जाना चाहती है, किसी भी सेक्टर में जाना चाहती है, उन्हें नहीं रोकना चाहिए, उनकी चॉइस पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। उसके आगे जी ठीक बात है आपने कही, चॉइस टू बी गिवन टू द गर्ल्स, किसको शादी करनी है और कब शादी करनी है, कब करना है, उनका इंडिपेंडेंट अधिकार होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से भी उनको मिलना ही चाहिए कि वो कब करना चाहते हैं। अब बहुत धन्यवाद रिंकी। हमारे साथ जुड़े हुए भरत अहिरवार। भरत, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर, am I audible sir? यस, यू आर ऑडिबल। भरत एमए साइकोलॉजी में कर रहे हैं या कर चुके हैं? भरत, ओवर टू यू प्लीज। भरत बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बोलिए। 2 मिनट सर, मेरे को कैमरा ऑन कर लेना। ओके। हेलो जी हाँ, बोलिए आप। सर, मैं अभी एमएससी साइकोलॉजी कर रहा हूँ। अपना ग्रेजुएशन बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा है जागरण लेक्चर। हाँ। और जो ये मुद्दा है इस मीटिंग का, लड़कियों की राइट एज है शादी की, तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और हम बात करते हैं कि समानता होनी चाहिए लड़कियों और लड़कों में, तो यहाँ पर कभी भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 18 इज द राइट एज, 21 इज द राइट एज। देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर शासन के हिसाब से और सरकार के हिसाब से कोई सही कानून होना चाहिए कि इतनी एज तक शादी कर देनी चाहिए। तो जैसे कि पिंकी दीदी ने अभी बोला, तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि वो चॉइस होना चाहिए कि इंडिविजुअल का कि उसको कब शादी करनी है। लेकिन उसके अलावा जो भी फिजिकल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है, तो उसके लिए जो बॉडी को टाइम लगेगा एटलीस्ट 21 ईयर्स मैक्सिमम है, उसके मिनिमम है। उसके अलावा अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 22 के बाद भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हैं। तो इसमें बराबर सबको टाइम मिलना चाहिए कि जितना भी टाइम उनको चाहिए उस हिसाब से फिर उसके बाद उनको अलाउ किया जाए जी। या फिर शादी। हाँ, तो देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग। आपने एक नई बहस को जन्म दे दिया है इस मंच पर कि समानता होनी चाहिए। पिछले सप्ताह के बच्चों ने भी ये बात कही थी कि देयर शुड बी द यूनिफॉर्म लॉ, कि अगर बच्चों की लड़कियों की उम्र 18 है तो लड़कों की भी 18 होनी चाहिए, या लड़कियों की 21 है तो लड़कों की 21, मतलब दोनों में बराबरी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने भरत, धन्यवाद। बराबरी की बात करते हैं तो फिर हमें इस बात पर बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है कि 18 हो कि 21 हो। जी ठीक है, दोनों के लिए समान होना चाहिए, चाहे वो 18 हो या 21 हो या कोई और हो। ठीक है जी। और अगर 21 भी रखते हैं तो उसमें शादी से पहले मतलब ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि, क्योंकि मैंने कुछ केसेस ऐसे सुने हैं जहाँ पर एज को बढ़ा दिया जाता है मार्कशीट पर और उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है। तो यहाँ पर थोड़े नियम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है,
निश्चित 18 तो हमको सोच के चलना ही नहीं है कि 18 होनी ही चाहिए, हमें आगे बढ़ानी ही चाहिए। सुनिए, माइंड में सोनिया बीच में मत बोलिए बेटा, जिसका नंबर है उसको बोलने दीजिए। जी हाँ, तो धन्यवाद भरत। अब हम थोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ बढ़ेंगे और राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुशबू। आप सुन पा रहे हैं खुशबू? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम खुशबू है, मैं अलवर की रहने वाली हूँ। जी, अपनी बात रखें बेटा। लड़कियों की शादी के लिए 21 वर्ष होना बहुत सही है, क्योंकि लड़की की शादी के बाद उसके 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 पास बहुत सारी जिम्मेदारियां शारीरिक रूप से आती है। हाँ बेटा बोलिए। जिसके लिए लड़की 21 वर्ष तक उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो सकती है। 21 वर्ष की होते होते लड़की में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है और उसका मानसिक विकास होता रहता है। वह अपने अच्छे बुरे के बारे में अच्छी तरह सोच समझ सकती है। शादी के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, जिसे वह अपनी समझ से निभा सकती है। लेकिन 21 वर्ष के होने तक लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए तैयारी कर सकती है और कुछ बनने के लिए अपने आप को उस काबिल बनाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकती है। लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से परिश्रम करती है, लेकिन 18 वर्ष की हो जाने की वजह से उसकी शादी हो जाने के बाद उसके ऊपर घर का सारा काम और जिम्मेदारी आ जाने से वह उसको अपने सपनों को दबाना पड़ जाता है। इसलिए 21 वर्ष होने तक लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम हो सकती है, ताकि उसको अपने सपनों को दबाना ना पड़े। इसलिए भविष्य में वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बनकर स्वयं पर डिपेंड हो सकती है। धन्यवाद। निश्चित रूप से सपने पूरे होने ही चाहिए। पिंकी जुड़ी हुई है हमारे साथ राजस्थान से। आप अपनी बात रखें बेटा। पिंकी सुन पा रहे हैं? जी बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी आवाज बोलिए बेटा पिंकी। जी सर, आप ये बताइए कि कानून ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित होने के बावजूद भी क्या लड़कियों की शादी 18 वर्ष पर ही होने की जाती है? आप अपनी बात रखो बेटा। कानून ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित होने के बावजूद भी क्या लड़कियों की शादी 18 वर्ष ही होने पर ही की जाती है? जी नहीं, वो तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ 16 साल 15 साल में भी विवाह किए जा रहे हैं बच्चों के। जी सर, मेरे फैमिली वालों ने मेरी की है ना नाबालिग में शादी। अच्छा। इसलिए अच्छा। अब तक हमारे कानून में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित होने के बावजूद भी उनकी शादी नाबालिग में ही की जाती है। जी। फिर भी उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी मुसीबत कुछ भी होता है तो उस लड़की को भोगना पड़ता है। जिम्मेदारी की शौक होती है कि कोई भी कानून सब कुछ लड़कियों को ही भोगना पड़ता है। सर आप मुझे आपसे पूछती हूँ कि समय कहाँ होता है, उस समय कानून कहाँ होता है? कानून जब समाज में रहने वाले लोग आपके बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाकर लड़की की जिंदगी खराब कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई भी कानून इसलिए नहीं बनाया जाता है कि उसकी धज्जियां उड़ाई जाए। कानून इसलिए बनाया जाता है कि वो समाज को सही डायरेक्शन दे सके। किंतु इसमें जो इफ एंड बट रहते हैं कानून के लिए, उसके लिए हमारे साथ कानून के विशेषज्ञ जज साहब जुड़े हुए हैं। जब उनका टर्न आएगा तो आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है
कि कानून होने के बावजूद भी उस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे आखिरी में, जब जज साहब जुड़ेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से मिलेंगे। हमारे साथ पूजा भारती जुड़ी हुई हैं। पूजा, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? सर, इस बात का आपके पास क्या प्रूफ है कि लड़कियां की शादी 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष करने के बाद जिंदगी सुधर जाएगी? पूजा, आप सुन पा रहे हैं? पूजा भारती जी सर। जी, अपनी बात रखो बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं पूजा भारती बाल निकेतन संस्था से जी। और मेरा आज का विषय है कि लड़कियों की विवाह उम्र क्या होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि 18 वर्ष होना चाहिए। जी, क्यों होना चाहिए? विवाह की उम्र 18 या 21 वर्ष के ऊपर न सोचते हुए फैमिली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो बच्चे मानसिक डेवलप हो जाते हैं, जो मैच्योरिटी जिनमें ज्यादा होती है, अपने अपने पेरेंट्स अपने अपने अनुसार करें। इसकी उम्र 18 या 21 वर्ष पर ना सोचते हुए बच्चे के मानसिक विकास में सोचना चाहिए। अच्छा, नहीं, बट बच्चे के मानसिक विकास का पैरामीटर कैसे सेट किया जाएगा? कानून तो मानसिक विकास से नहीं चलेगा, क्योंकि कानून तो पूरे समाज के लिए बनता है। जब भी कोई कानून बनता है तो पूरे समाज के लिए बनता है और सभी पे समान रूप से लागू होना चाहिए, ऐसा मानना है। कई लोग तो कानून को तोड़ते हुए भी जिनको शादी कर देनी होती है वो कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जिसको नहीं करनी होती है, जो अपने बच्चों को समझते हैं। हमारे आश्रम का उदाहरण ले लीजिए। हमारे आश्रम में जिन बच्चों को शादी नहीं करनी होती उन्हें पढ़ाते हैं, जिनको शादी करनी होती है उनकी आयु एज होने पर उनकी शादी करते हैं। ठीक है। कई बच्चे तो हमारे यहाँ अभी भी बहुत 24, 25, 26 साल तक के होते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है, वो डेवलप नहीं हो पाते, तो उन्हें पढ़ने दिया जाता है। ये तो व्यक्तिगत चॉइस है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। बहस इस बात की नहीं है, बहस इस बात की हो रही है कि क्या 18 रखना चाहिए या 21 कर देना चाहिए विवाह की उम्र। तो अभी तक के विवाह की उम्र 21 या 18 ना सोचते हुए, हाँ, 18 ही चाहिए। उसके बाद तो लड़की अपनी परिवार वाले कराते ही है मर्जी से। चलो ठीक है। सरकार ने लाइन नहीं दी है कि 18 के बाद 18 के बाद करा नहीं सकते। 18 के बाद यदि लड़की पढ़ना चाहती है तो उससे पढ़ाइए। जी, ये तो बच्चे का ही चॉइस होता है कि पढ़ना चाहती है या नहीं पढ़ना चाहती है। पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि हमारे बच्चे क्या हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ना चाहते कि क्या। जी जी, थैंक यू बेटा। हमारे साथ रोजी जुड़ी हुई है, रोजी खान, आप सुन पा रहे हैं बेटा? रोजी जी सर। जी, आप अपनी बात रखें, कैमरा चालू कर लीजिए। रोजी, कैमरा आप। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, बोलिए, आपकी क्या राय है इस बारे में? लड़कियों की उम्र शादी की उम्र 21 साल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार भी नहीं होती किसी भी चीज के लिए। अगर वो शादी कर लेती हैं तो ज्यादातर 20 या 21 साल तक बच्चे पैदा करने की घर में वो हो जाती है, तो लड़की भी कमजोर रहती है या फिर होने वाला बच्चा भी कमजोर हो जाता है। और 18 साल तक तो लड़कियां कुछ करने की या जॉब करने की सोचती ही है कि हमें अब ये करना है, फिर हम ये करेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होकर माँ बाप की सेवा करेंगे, तो जो भी जरूरत होगी वो पूरा करेंगे। तब लड़कियां तो 18 साल से शुरू करती हैं सोचना। शादी होने की उम्र होने से ना लड़कियां की स्थिति जैसी परिस्थिति जो भी होती है, जो भी क्या नुकसान हो रहा है, जिससे क्या फायदा हो, इससे मम्मी पापा को सीखने का और भी सीखने का मौका मिल जाता है कि हाँ ये भी करना है, हमें ये भी करना है, ऐसा। तो धन्यवाद बेटा। निश्चित रूप से आज के परिचर्चा में जो बच्चों ने अपनी बात कही, लगभग मेजोरिटी ऑफ द चाइल्ड, उनका सोचना है कि विवाह की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, या उनके ऊपर डिसाइड किया जाए कि वो खुद डिसाइड करे कम करना है। इसी में एक छोटा सा सजेशन आया है अभी व्हाट्सएप पे किसी का, कि 18 वर्ष जैसे ही हम बोलते हैं तो बच्चे बचपन से ही माँ बाप ये कहने लगते हैं कि शादी 18 के बाद करनी है, 18 के बाद करनी है।
तो मानसिक रूप से बच्चों को हम तैयार करते हैं बचपन से ये बोलते हुए कि 18 से पहले आपको शादी नहीं करना है, विवाह नहीं करना है। तो यदि ये उम्र 21 हो जाएगी तो पेरेंट्स बचपन से ही बोलने लगे कि आपको विवाह की उम्र 21 वर्ष है, तो बच्चे मानसिक रूप से 21 वर्ष के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छे से बात रखी अपनी बच्चे आप सब लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप जुड़ते रहिएगा हमारे साथ। अब हम जैसा कि अपनी परिचर्चा को 2 भागों में करते हैं, पहली भाग में हमने अपने बच्चों की बात सुनी, अब दूसरी परिचर्चा में हमारे एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इस बारे में। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मयंक गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मयंक गर्ग एसोसिएट प्रोफेसर हैं BSR गवर्नमेंट कॉलेज अलवर में। जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी बताया कि राजस्थान में आज भी बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें इस परिप्रेक्ष्य में कि बाल विवाह की वास्तविक स्थिति क्या है राजस्थान में, और 18 से 21 करने पर क्या इसमें और सुधार होने की संभावना है, या ओवरऑल परिप्रेक्ष्य क्या आने वाला है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। नमस्कार आप सभी को। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया एक बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहा है कि इस बारे में हमारे समाज में बहस हो और कुछ नया निकल कर आए, या लोगों में जागृति हो, चेतना हो, और इस इशू पर, इस बिंदु पर विचार करें। चाइल्ड मैरिज के बारे में खास करके राजस्थान और दूसरे कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोई अच्छी काबिल तारीफ प्रोग्रेस नहीं है। और मैं खुद अपना अनुभव बताऊं तो जब मैं 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तब मेरी क्लास के ज्यादातर बच्चे विवाहित थे, मैं ही या 1-2 और बच्चे अविवाहित थे। ऐसी स्थिति में पहले तो मैं ये बताऊं कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन ने परसुएट किया तत्कालीन गवर्नमेंट को, आंदोलन चला और ये तैयार किया गया सरकार को कि चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया जाए। और तब उनके कहने पे, यद्यपि इंग्लिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि यहाँ के रीति रिवाजों में दखल दें, लेकिन जब ये आंदोलन बढ़ा, हिंदुस्तानियों की तरफ से मांग गई, तब उन्होंने चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया था 1872 में। तब लड़की की आयु 14 वर्ष रखी गई थी और लड़के की 18 वर्ष रखी गई थी। उसके बाद 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें लड़की की उम्र 18 की गई और बॉय की, लड़के की 21 की गई, ये मान के कि लड़कियां इमोशनली थोड़ी ज्यादा समझदार समय से, मतलब बच्चों से, लड़कों से पहले हो जाती हैं। ऐसे करके ये 1929 में पास हुआ। तो 1872 में पास हुआ, तब भी विरोध भी हुआ, काफी हमारे भाइयों ने, बहनों ने, हिंदुस्तानियों ने विरोध भी किया इस बात का कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसी ये एक नई चीज है हमारे लिए, बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, घरों में रहेंगे, हर चीज का विरोध होता है और समर्थन भी मिलता है। अभी भी ये बात चल रही है कि इसको 21 किया जाए और इसका विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। अभी इतने ये जो बच्चे बोले हैं, अलग अलग शिशु बाल गृहों में रह रही लड़कियां बहुत मुखर थी और अपनी उन्होंने बात रखी, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि ये 21 ही होनी चाहिए। मेरा इसमें ये मानना है कि मिनिमम उम्र, कम से कम उम्र 18 उन लोगों के लिए रखी गई है जो उससे कम उम्र में शादी करना चाहते हैं, कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, उनको रोकने के लिए ये 18 की गई है, न कि उनके लिए जो 25 साल में, 26 साल में, 30 साल में शादियां करना चाहते हैं। तो इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि हाँ बच्चों का शरीर परिपक्व नहीं होता है या वो रेडी नहीं होता है शादी के लिए या शादी की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उनका मानसिक विकास भी इतना नहीं होता। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, फिर मैं बता दूं, जो अच्छी उम्र में शादी करना चाहते हैं। और 18 तक समाज के लोगों को रोकने के लिए पुलिस को, प्रशासन को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संगठनों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। उन पे केसेस हो जाते हैं और बहुत कई सालों तक झगड़े होते हैं। ये सारी चीजें हैं 18 तक रोकने के लिए। अब इसको 21 कर दिया जाए
तो कितनी अभी हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि लड़कियों की जो है उम्र 21 की जाए गांव में पिछड़ी हुई जगहों पर। तो उनको रोकने के लिए इसको 21 करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सोशल अवेयरनेस हो, थोड़ा कैरियर के प्रति लोग बाग जागरूक हों, पढ़ाई के प्रति जागरूक हों, तब जाके जब हम परिपक्व हो जाएं, हमारा समाज परिपक्व हो जाए कि हाँ 21 या उसके बाद शादी की जा सकती है, तो इस उम्र को 21 किया जा सकता है। अभी 18 करना एक बड़ा दुष्कर काम है, बच्चों की शादियों को रोकना। दूसरी बात यह है कि 18 साल की उम्र तक माता पिता अपने बच्चियों को अपनी संपत्ति की तरह मानते हैं। जो वो चाहेंगे वही वो करेगी, जैसे वो रखेंगे वैसे ही वो रहेगी। कई बच्चियां चाहती है कि इंडिपेंडेंट हो जाएं या वो शादी कर लें, घर बसाएं, लेकिन इस कानून का सहारा लेकर के कई बार माता पिता, लड़कियों के माता पिता उनको दबाव बनाते हैं, या अगर वो शादी कर लेती हैं तो उन पे केसेस चलते हैं और फिर उनको घर ला करके और वो बाध्य करते हैं कि जहां हम चाहते हैं वही वो शादी करे। तो उन पर ये दबाव बढ़ जाएगा अगले 3 साल तक के लिए। ये बहुत बड़ा तबका है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं अभी बाल गृह में रह रही हैं, जो गलती से जिन्हें याद समझ नहीं थी, 16 साल 15 साल में वो घर से भागी, फिर उनको पकड़ा गया, रोका गया, उनको बाल गृह में भेजा गया और ये कहा गया कि 18 तक तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि शादी की उम्र 18। तो वो 2-3 साल घर जाने के बजाय वो बाल गृह में रहना पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि हम शादी तो अपनी पसंद के लड़के से ही करेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, और वो 18 तक रुकती है। 2 साल 3 साल, अब ये उम्र 21 कर दी जाए तो ऐसी लड़कियां बाध्य हो जाएंगी कि वो ऐसे जगहों पर रुकी रहें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये माना जाता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि 21 साल शादी की उम्र की जाए मिनिमम, तो बच्चियां उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा, अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा। तो उसमें मेरा ये विचार है कि अपने बारे में सोचना, करियर बनाना, पढ़ना, ऐसी बातें सोचने वाली लड़कियां वो होती हैं जिनके घर में थोड़ी ऐसी बैकग्राउंड भी होती है, माता पिता भी सपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए लड़की को रुचि नहीं है या बैकग्राउंड ही नहीं है, ना घर में परिवार में है ना ससुराल में है, तो वो सोचती नहीं, उसके दिमाग में आता ही नहीं कि उसको आगे करियर बनाना है। कई परिवारों में संस्कृति है कि घर की जो बहू है वो घर का काम करे, वो पढ़े नहीं बल्कि अपने परिवार को संभाले। बहुत पढ़े लिखे घरों में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे परिवारों में अब आप 25 में शादी करो या 30 साल की उम्र में शादी करो, परंपरा वही रहेगी। 18 करने या 21 करने से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खुद के परिवार में मान लीजिए बैकग्राउंड ही नहीं है, पढ़ाई की है, ठीक है 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ा के, अब वो 21 भी कर दोगे तो वो 12वीं तक पढ़ेगी, क्योंकि उनके खुद के परिवार में उस तरह की बैकग्राउंड नहीं है। ये समय के साथ बढ़ रही है। पहले तो पहली क्लास में भी नहीं पढ़ाते थे, अब 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं और आगे जाकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाएंगी लड़कियां। ये समय के साथ कोई भी चीज इवोल्व होती है। हम नियम बना देंगे तो वो उसमें बाधा आती है। उस इवोल्यूशन में हर चीज को इवोल्व होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये विचार है कि 21 शादी की उम्र करना बड़ा खतरनाक होगा और बड़ा मुश्किल में डाल देगा सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संस्थाओं को और प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको। हमारे समाज में ही ये इस तरह का थॉट विकसित होना चाहिए और हो रहा है। पहले मैक्सिमम जो एज थी, ज्यादातर मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 साल 18 साल, किसी जमाने में 15 शादी की उम्र थी, बाद में 20 साल तक करने लगे, अब 30, अब 35 साल की उम्र, अब 40 तक में भी करने लगे, क्योंकि करियर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम नाउ। तो ये
जब अधिकतम उम्र बढ़ती जा रही है तो नीचे वाली उम्र भी बढ़ती जा रही है। पहले एक जमाना था जब पैदा होने से पहले ही तय हो जाते थे शादियां, अगर लड़का होगा तो ये होगा, लड़की होगी तो ये तय कर लेते थे पड़ोस में या साथियों में। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती गई, 5 साल 6 साल 10 साल की उम्र तक, फिर 14 साल में तक इंतजार वो करते। तो इस तरह ये उम्र और अवेयरनेस दोनों बढ़ती जाती है और इसको मौका दिया जाना चाहिए अवेयरनेस को बढ़ने का। अचानक कोई कानून बनाना खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद। आपका माइक बंद है सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत प्रिसाइजली एक्ट के बारे में भी बातचीत करी और निश्चित रूप से ये बाकी एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि यदि उम्र 18 से 21 की जाएगी तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस पे लोड पड़ेगा, समाज को इसके बारे में तैयार करना पड़ेगा। कानून बनाने से पहले इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे अगले वक्ता की तरफ चलते हैं। चेतराम सैनी जी जुड़े हुए हैं। चेतराम जी डायरेक्टर हैं आरती बालिका गृह अलवर के। चेतराम जी अपनी बात रखें प्लीज, अपना माइक अनम्यूट करके, क्योंकि डे टू डे लाइफ में चेतराम जी इस चीज को फेस कर रहे हैं कि बालिकाएं क्या चाहती हैं, जो बालिकाएं आपके साथ रह रही हैं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस पे। जी नमस्ते सर, सभी जुड़े हैं, सभी सर को, मैडम को, सभी को मेरा नमस्ते। और जो मेन बात है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि शादी की जो मेन उम्र है वो क्या होनी चाहिए। देखिए मेरा तो व्यू ये है कि शिक्षा, व्यवहार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 21 साल हो जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां अभी इस समय जो चल रही है और आज से जब कानून बना था उस समय कुछ अलग थी, आज कुछ अलग हैं। सभी बच्चे पढ़ लिख के सबसे पहली प्राथमिकता अपने करियर को देते हैं, क्योंकि जीवन में यदि करियर बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। शादी तो सेकंड प्राथमिकता देने लगे हैं। बाकी अभी जैसे हमसे कुछ बच्चियों ने बताया, पक्ष और दोनों पक्ष बोल रहे थे, पक्ष में और विपक्ष में भी, कि जो पक्ष में तो यह है कि जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं जिनको अपना भविष्य बनाना है, आगे चल के समाज में कुछ करना है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी भी सोच है कि यदि बच्चियां पढ़ेंगी, जैसे बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से बच्चियां पढ़ेंगी, तो सामाजिक योजना जो है, समाज की योजना है, सरकार की योजना है, उसमें शामिल होंगी और अपना देश की प्रति सोचेंगी। ये तभी बन पाएगा जब शिक्षा होगी, और शिक्षा तो वही बंद हो जाती है बच्चों की जब 18 साल की सोचते हैं कि बच्ची 18 साल की होगी तो उसको शादी करनी है। तो ये पेरेंट्स की एक सोच है, हर पेरेंट्स की सोच होती है कि बच्ची जैसे 18 साल की होती है तो उसको शादी करनी है। तो अब मेरा जो मानना है कि मेरे जो होम के अंदर बच्चियां रहती हैं वो भी ये कहती है सर 18 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो जीवन बनाना चाहती है वो बात अलग है, किसी कारणवश उनसे भूल हो गई, लेकिन चाहती है कि जीवन सबसे पहले है, शादी बाद में है, जीवन सबसे पहले है। तो जब जीवन सबसे पहले, तो सबसे पहले शिक्षा के साथ में जब वो शिक्षा सीख लेगी तो अपना एक अच्छा व्यवहार, एक सामाजिक क्षेत्र में जाएंगी, समाज के बारे में सोचेंगी, फिर अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचेंगी कि मैं शादी यदि जल्दी करती तो ये नुकसान होता और अब मैं कर रही हूँ तो मेरे को ये फायदा मिल रहा है। तो सभी आज के जो सोच है उस हिसाब से तो शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। वो मैं मानता हूँ कोई भी कानून आता है तो समाज में निश्चित रूप से उथल पुथल होती है। कुछ समाज तो ये कहता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब ये कानून आया था 14 से 18 साल का, तब भी ये विवाद हुआ था। तो निश्चित रूप से विवाद तो अब भी होना है, लेकिन समाज के अंदर सुधार कैसे हो, क्योंकि आज के युग में केवल और केवल 1 या 2 बच्चे होते हैं। यदि 1-2 बच्चों का जीवन अपन ने खराब कर दिया तो उनकी अगली 2-4 पीढ़ियां खत्म हो जाती है, वो केवल एक गरीबी में ही जीते हैं। और ये भी निश्चित है कि यदि शादी जल्दी कर देंगे, चाहे वो अपना बच्चा हो किसी दूसरे का हो, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी उसी टाइप के होंगे जो एक बीमारी से ग्रसित होंगे, कुपोषण से ग्रसित होंगे, कहीं न कहीं ऐसी विकृतियां आएंगी जो समाज को
आगे बढ़ाने में दिक्कत करेंगी। तो इसीलिए सभी स्वास्थ्य चाहते हैं इस समय कि शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि होम के ऊपर लोड पड़ेगा, सरकार के ऊपर भी लोड पड़ेगा कि बच्चियां जो आज 5% हैं, हो सकता है आगे 20% और बढ़ जाएं, क्योंकि बच्चियों की जैसे जैसे उम्र 21 होती जानी है तो वो समाज के अंदर कुछ विविधताएं आनी है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और विशेष तौर से जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो राजस्थान के अंदर जो बाल विवाह है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बाल विवाह एक बहुत बड़ा अभिशाप हो चुका है राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर मैं कहूंगा कि जो हमारा अलवर जिला है वो भी है। राजस्थान के 16 जिले हैं, जैसे दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, करौली, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, मेड़ता, नागौर के अंदर है, पाली, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा, ये 16 जिले हैं जिसमें बाल विवाह की जो कुप्रथा है सर्वाधिक है। और राजस्थान के अंदर जो यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 82% विवाह जो 18 साल की उम्र से पूर्व ही कर दिया जाता है। इनकी दूसरी रिपोर्ट ये भी बताती है कि ऐसी 22% जो बच्चियां हैं 18 वर्ष की आयु से पहले ही मां बन जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब बच्चियां मां बनेंगी तो निश्चित है उनकी संतानों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये सबसे बड़ी कुप्रथा जो है सबसे पहले तो वो खत्म हो। इसके साथ साथ में जो अपने समाज के जैसे एनजीओ हैं, सरकार है, वो जागृति लेके आए इस बारे में कि इस उम्र से अपन को ये नुकसान हो रहा है और यदि अपन 21 साल की उम्र कर देंगे तो अपन को ये फायदा होना है। क्योंकि मैंने मेरे जो फैक्टर लगाया है उसमें यह है कि मुख्य रूप से 21 साल से 25 साल, 26 साल से 30 साल और 31 साल से 35 साल तक की ये 3 कैटेगरी होती है। शादी करने के लिए सबसे बेस्ट जो एज होती है 26 से और 30 साल को माना गया है। मैं मेरा अपने जीवन काल का मैं कहता हूं अनुभव, क्योंकि बच्चा जब पढ़ लिख के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो लगभग उसकी उम्र 22 साल के आसपास हो जाती है। फिर वो अपना करियर के प्रति सोचता है, 2-3 साल उसको चाहिए ही निश्चित रूप से। जब बच्चा पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाता है उसके बाद में वो अपना करियर के साथ साथ में पूरी लाइफ एंजॉय करता है एक अपने पार्टनर के साथ में। यदि उससे पहले शादी की बात करते हैं, आज अपन 18 की 21 की, तो वो समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो रही हैं। आधे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई हैं, जो कहते सर मैं को IAS बनना था, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे दादा दादी ने 18 साल होते ही 21 साल होते ही शादी कर दी, उसकी वजह से मैं IAS नहीं बन पाई। तो ये बातें जब सामने आती है तो लगता है कि वास्तव में बच्चे को मौका देना चाहिए और अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए कि जो अधिकार उसको मिला हुआ है अपने संविधान में धारा 15 के अंदर, 21 के अंदर, कि उसको अपना जीवन पूरा जी सके। जी सर, ऐसे बच्चे अधूरे रह जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी एक बात निश्चित रूप से सोचने लायक है और चिंता का विषय है। 22% बालिकाएं 18 वर्ष से कम उम्र में मां बन जाती हैं। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है और किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राजीव जैन जी। राजीव जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब बहुत लोग गाड़ियों में जब अपनी निकलते हैं तो जरूरत का सामान लेके निकलते हैं, खाने पीने का सामान लेके निकलते हैं। राजीव जी भाई साहब की गाड़ी में एक जरूरत की पोटली होती है, तो वो सड़क पे कोई भी बच्चा दिखे, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जिसको आवश्यकता है, वो वहीं गाड़ी रोक करके उस जरूरत की पोटली को उस बच्चे को दे देते हैं। तो वास्तव में भोपाल के CWC में चाचा नेहरू के नाम से वो प्रसिद्ध है बच्चों को लेकर के। राजीव जी नेशनल काउंसिल मेंबर हैं भारत स्काउट एंड गाइड के, साथ ही असिस्टेंट स्टेट कमिश्नर भी हैं स्काउट मध्य प्रदेश के, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ बाल कल्याण समिति भोपाल के सदस्य भी हैं। हम अक्सर इस बारे में चर्चा करते रहते हैं समिति में कि क्या होना चाहिए, उम्र बढ़ा देनी चाहिए, घटा देनी चाहिए। राजीव जी भाई साहब, ओवर टू यू, अपनी बात रखें इस बारे में। हाँ, नमस्कार कृपा।
सारे लोगों को सुनने के बाद में पक्ष विपक्ष तो सब आ गए, तो मैं पहले अपना पक्ष बता देता हूँ कि मैं 18 के ही पक्ष में हूँ। उसका कारण ये है कि एक दो परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। एक मेरा एक्सपोजर सीडब्ल्यूसी के रूप में, एक स्काउट गाइड की वजह से जो बच्चों से इंटरेक्शन है, और तीसरा हमारे देश की बात हो रही है। तो हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जहाँ 70 से 80% गरीबी है, और वो गरीबी है जब बाल विवाह से लेके सब चीजें प्रचलन में और कुरीतियों का अंबार मचा हुआ है, और बाल विवाहों का भी पे रोक पूरी तरीके से नहीं लग पाई। तो जब 16 से 18 हुआ, और 18 का इन्फोर्समेंट जो है कानून का, इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन हम नहीं करा पा रहे। पहली चीज क्योंकि जो पढ़े लिखे तबके की, मेरे से पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, वहां तो मेरा ही बेटा है IIT करके, अभी 24 का हो गया, अभी अमेरिका जा रहा है पढ़ने में, 28-29 में शादी करेगा। ठीक है ना, हमारे घर की हम बात नहीं कर रहे। ये तो हम लोगों का तो सोच हमारे बच्चों पे डिपेंड करता है, उस वर्ग का जो इनकम टैक्स देता है 3% से लेके 12% तक। उनके बच्चों पे कोई जोर नहीं है। उनके बच्चे अपना कैरियर बना के उसके बाद शादी करते हैं और उसको ही प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं अपने माँ बाप के मामले में, तो मेरी माता जी की शादी तो 14 में हुई थी, बच्चे भी 16 से पैदा हो गए, और सासू माँ की भी हुई थी। सब बच्चे स्वस्थ और बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। तो ऐसा कहना कि कोई उससे परेशानी बढ़ गई या कुछ मेडिकल कंडीशन खराब हो गई, वो डिपेंड करता है समय काल और परिस्थितियों पर। आज का समय काल, परिस्थितियां, फिजिकल कंडीशन हिंदुस्तान की सब बदल चुकी है, और विकास की राह पर हम हैं। यहाँ पे लाइफ, आप लिव इन को, रिलेशनशिप को भी कानूनी मान्यता मिल गई, 377 को भी मिल गई, जाने कहाँ का क्या क्या हो गया। तो इस समय जो बच्चों का अधिकार है, जो प्राथमिकता है, वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। जो एक बच्ची ने कहा 18-21 या दोनों की बराबर या जो भी हो। देखिए, बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। अगर कोई बच्ची 17 की उम्र में किसी से शादी कर लेती है और लड़का 19 का है, हम लड़के को अंदर कर देते हैं, लड़की को बालिका गृह में डाल देते हैं। लड़की अगर बयान दे देती है कि भाई मेरी मर्जी से मैं उसके साथ गई थी, तो लड़के को छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं लड़का 21 का है और दोनों अपनी स्थिति में एक साथ गए, लड़की की कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से जो कुछ भी हुआ, उसमें उस 22 साल के व्यक्ति की सजा यह है कि वो 21 से ऊपर है तो उसको जेल हो जाती है। और बड़ा खराब कानून है, जबकि दोनों की कंसेंट है। और ऐसे हमने और कृपा ने बहुत सारे केसेस देखे। बड़ा विचित्र सा इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहला तो ये है कि अगर कानून में कोई बराबरी दी जा सकती है, लड़के लड़कियों को बराबरी दे दें और उन पे चॉइस छोड़ दें कि वो उनको शादी कब करनी है। अब बात आती है उस वर्ग को कि सुधार भी जरूरी है और कानून भी जरूरी है। एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी। तो जो रेखा खींची हुई है वो 18 की है। 16, अब निर्भया कांड के बाद 16 से म्यूचुअल कंसेंट की जो एज है, सुप्रीम कोर्ट ने 18 की। 18 करते ही आप देखिए कि कितने केसेस हमारे सामने आ गए और बालिका गृह में लड़कियों का अंबार लग गया। केवल 2 साल के फर्क में ये जो कंसेंट पे रिलेशनशिप बन रही है वो 80 नहीं 90% उस वर्ग में बन रही है जो रिपोर्टेड केसेस हैं, जो निचला वर्ग कह लो, गरीब वर्ग कह लो, या दूसरी परेशानियों से जूझता वर्ग जिसके रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वहां पे इसका कोई रोक नहीं है, वो शादी ही उनका एकमात्र समाधान होता है। उस वर्ग में ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वहां शिक्षा है, शिक्षा पूरी तरीके से पहुंच नहीं रही। तो बच्चों को फिर 21 तक खींचना या इवन 18 तक भी खींचना हमको भारी पड़ रहा है, 16 से 18 में ही। और 18 से 21 कर देंगे तो ये तो वही बात हुई कि मेरे माँ बाप जो कहते हैं कि साहब मेरी मर्जी शादी होगी, नहीं तो नहीं कर पाएगा, तो मैं जहां कहूंगा वहीं करेगा। तो ये जो समानता का अधिकार है ना, लड़के लड़कियों में थोड़ा छोड़ देना चाहिए इसको। कानून को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कानून बना है पहले उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। देखिए, वोट बैंक भी उसी पे आधारित है। अगर आप राजस्थान में इन शादियों को रोकने जाओगे तो इसमें बवाल हो जाता है। व्यक्ति को, इलेक्शन लड़ने वाले को वोट नहीं मिलते अगर वो समाज की किसी कुरीति के खिलाफ में इतनी लंबी लड़ाई लड़ता है। तो पहले ये बदलाव आ जाए, विकास के साथ ये बदलाव आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हम और कृपा ने उसमें पढ़ा कि वो IIT का बच्चा अपने झुग्गी, MP नगर की झुग्गी से निकला। परसों मैंने उसको लैपटॉप भी दिलवाया। इस तरीके से हम लोगों ने CWC कुछ ना कुछ देखती रहती है। तो ये गरीब बच्चे ऊपर आ रहे हैं बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि इनके पास तक समाज की रीच हो, उसमें समाज और कानून दोनों का बराबर का हिसाब है। तो शिक्षा अगर पहुंच जाएगी तो आपको इस कानून पे बहस करने की जरूरत ही नहीं। सर, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, अपनी मर्जी से लिव इन में रहूंगा, या अपनी मर्जी से किसी के साथ रहता हूं, करता हूं, शादी करता हूं, म्यूचुअल कंसेंट से संबंध बनाता हूं, तो उसको समाज की मान्यता है, कानून की मान्यता है। पर मेरा भविष्य के बारे में अगर मैं चिंतित हूं तो मैं सब झंझट में पड़ता ही नहीं हूं। तो ये जो वर्ग है पूरा, जो हमारे पास बालिका गृह में और सजा जो कोर्ट में जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि बेरोजगारी है,
माँ बाप का रिहेबिलिटेशन नहीं है, माँ बाप के पास गुजारे का भत्ता नहीं है, और बच्चों की संख्या अभी जो आप बता रहे थे, कोई सज्जन कह रहे थे 2 लोग कि 2 बच्चे से ज्यादा, अरे 2 तो हमारे हैं सर, 1 और 2 उनके 5-5 हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में माफ कीजिएगा 12 बच्चे हैं, उसके बाद 3-3 बीवियां हैं, उसके उन सबके बच्चे अलग अलग हैं। हम लोग हिसाब लगाते रहते हैं कि किस बच्चे को कहाँ पे भेजें। तो ये कौन सी चेतना इनके अंदर आई है? जो भी इस तरह का वर्ग है उसको समाज में सबसे पहले उसका रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास अगर हो जाए, शिक्षा पहुंच जाए, बच्चे खुद डिसाइड कर लेंगे, नहीं करेंगे शादी। तो मेरा ये मानना है कि जो है उसको इन्फोर्समेंट और उसकी रूपरेखा हम लोग बना लें। मैं जब अमेरिका भी कैंपिंग में गया, इसी टॉपिक पे मैंने बात की, बच्चे भयंकर ग्रोन अप है यार। 6 फीट का बच्चा 17-17.5 साल का है, और लड़के लड़कियों में वहां कोई फर्क नहीं था उस कैंप के अंदर में। एज वहां भी वही है, 18 ईयर्स। और वो मतलब कानून का इन्फोर्समेंट ऐसा है कि मेरे दोस्त की बेटी अभी कुछ दिन पहले बताया, बोस्टन से उसने किसी बच्चों के साथ में, अपने साथ के बच्चों के साथ उसने छुट्टी मनाने का सोचा। तो फ्राइडे को जनरली फ्री हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे के लिए होटल बुक कर लिया। एंड दे रीच टू द होटल। होटल से फोन आया कि बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे 21 के नहीं है। ये नई चीज सामने आई कि 18 के तो है, लेकिन 18 में उनको सारे अधिकार मिल गए, लेकिन 21 के नहीं है। फिर उसके बाद उसकी माँ ने 150 किलोमीटर रन किया, अपना कार्ड दिया, होटल में एंट्री दिलाई। तो ये इन्फोर्समेंट है, कानून का जो पालन है वो इस तरह से होता है। अब इसको अपन जबरदस्ती करें बच्चों के साथ, वो भी उस वर्ग पे जो चिंतित है। जैसे परसों एक हमारे यहाँ केस रिपोर्टेड था कि शादी रुकवाई हमने जाके, उसकी माँ का कहना बड़ा विचित्र था, मैं तो विधवा हूं, मेरे जीवन का ठिकाना नहीं है, मेरे बच्चियां मेरी निपट जाए, मेरे रहते रहते सेटल हो जाए, ये चिंता उनकी थी। लेकिन जहां जो पढ़ लिया वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां कोई शादी की रोक टोक नहीं है। तो मेरा ये है कि 18 को ही रखें, बल्कि 18 लड़कों के साथ लड़कों के ऊपर मुसीबत ना आए, और 18 उसको एज को मेंटेन करते हुए अपनी उस पर्टिकुलर समाज में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां ये शिक्षा नहीं है, बच्चों की तरफ ध्यान देके अगर पहले उसको इम्प्लीमेंट कर लें, वो ये समस्या अपने आप निपट जाएगी। विकास के सामने कुछ नहीं टिका सर। फॉरेन कंट्रीज में भी ये सब था। जब राजा राम मोहन राय अपने यहाँ इन चीजों पे विरोध करते थे, अंग्रेजों ने भी अपने यहाँ 16 की एज बहुत सोच समझ के डिक्लेयर की थी, बहुत सालों तक चली। तो ये म्यूचुअल कंसेंट तो 16 होनी ही चाहिए, और 18 की एज शादी की, ये मेरा सोच है जी। भाई साहब, व्यवहारिक कठिनाइयों से जूझते हुए जो आपने बात रखी है, 18 वर्ष ही होनी चाहिए, ये रोज की बातें हैं CWC के लिए। हमने अपने वक्ताओं को सुना, बच्चों की बात सुनी, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी। अब हम चलते हैं जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी का इसमें क्या मानना है? हमारे साथ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज भोपाल से जुड़े हुए श्री गुलाब शर्मा जी। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक कानून के हिसाब से, कानून में क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठाकर माँ बाप आज भी 18 से कम में विवाह कर देते हैं, और 21 होने पे इसमें क्या कानूनी अड़चने आ सकती हैं, इन सारी चीजों को समग्रता में लेते हुए अपनी बात रखें। सर गुलाब शर्मा सर, ओवर टू यू। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। माइक सर अनम्यूट नहीं है आपका। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रहा हूँ, कृपा फोन पे उनको। जी भाई साहब, आ रही आवाज? हाँ आ रही है साहब, अनम्यूट करना है माइक आपको। कर रहे आ रही आवाज? आ गई? आ रही। बोलिए। हाँ देखिए, मैं जो आपने टॉपिक रखा है कि 18 से उम्र बढ़ाकर हम 21 साल कर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी पेरेंट्स को किसी भी व्यक्ति ने रोका नहीं है कि वो अपनी बच्चों की शादी कब करें। सवाल ये आता है कि कानून बना देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। 21 साल, अगर आपने आज की तारीख में मेजॉरिटी की उम्र 18 साल है, आपने 18 से बढ़ाकर उसको 21 साल कर दिया। अगर आप लड़की की 21 लेके जा रहे हैं तो आज की तारीख में 3 साल का डिफरेंस आता है, तो क्या लड़के को हम 25 साल में ले जाएंगे? तो मेजॉरिटी की जहाँ तक उम्र प्रश्न आता है और सहमति का जहाँ तक प्रश्न आता है, न्यायालय में हमने देखा, आज की परिस्थिति में मैं आपको बताता हूँ अपने अनुभवों के साथ, क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट में भी काम कर चुका हूँ, कि ये चीज बच्ची के ऊपर निर्भर करती है कि वो क्या करना चाहती है।
बच्ची पढ़ना चाह रही है, पेरेंट्स उसको पढ़ाएं, सक्षम है पढ़ाएं। अगर बच्ची मान लीजिए नहीं पढ़ती है और उसको जो है आप 21 साल तक उसको शादी से भी आपने उसको रोक दिया, अब वो पेरेंट्स के ऊपर बोझ बनी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पास्को एक्ट लागू होने के बाद। अगर आप देखेंगे न्यायालयों के अंदर पास्को एक्ट के केसेस का ढेर लग गया है। राजीव जैन साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर होता ही है कि लड़की 17 साल के आसपास की कहीं होती है और लड़का लड़की अपना दोनों सहमति से भाग जाते हैं, और कुछ समय बाद परिस्थितियां ये आती है कि लड़की एक बच्चे को गोद में लेकर न्यायालय में आके खड़ी होती है, उससे शादी कर लेती है, लेकिन हम उसको शादी नहीं करने देते। क्यों नहीं करने दे सकते? कि क्योंकि उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है। अब परिस्थिति क्या बनी, एक बच्चे को लेके खड़ी हुई है वो, और उसका जो है मतलब कोई विवाह को हम कोई सहमति नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए तो परेशानी होगी, बच्चा भी अवैध कहलाएगा। तो परेशानी ये नहीं है, 18 साल की उम्र बिल्कुल सही है। जो 18 साल की उम्र की गई थी पहले, जो सेक्सुअल उसके लिए जो कंसर्न थी वो 16 साल थी आईपीसी के साथ। उसको बढ़ा के अभी पास्को एक्ट जब आया है ये निर्भया वाले केस के बाद, उसको बढ़ा के उसका 18 साल कर दिया, वो भी ठीक है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको ये देखना पड़ेंगे कि 18 से 21 साल तक अगर हम उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं तो उसका कानून इफेक्ट का जहाँ तक प्रश्न है वो तो कोई नहीं है। आप बना दीजिए कानून हमारे पास बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन क्या हम पास्को एक्ट में कानून बन जाने के बाद क्या 18 साल से पहले की बच्चियों को इनका लोगों के साथ चला जाना या भाग जाना कम हो गया है? एक सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ, एक अमेंडमेंट एक लॉ में हुआ है कि छोटी बच्चियों के साथ रेप में फांसी की सजा। हम भी बहुत पब्लिक मांग करती है कि सब फांसी की सजा दे दी जाए, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही घृणित कृत्य है, फांसी दी जाना चाहिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप सर्वे करा के देखिए कि जब से पास्को एक्ट या 376 में बच्चियों के रेप के साथ में अगर फांसी की सजा जुड़ी है, तब से कितनी बच्चियों की हत्या हुई है? क्यों? कि वो एक एविडेंस केस में हो जाता है और वो आदमी चाहता है कि ये एविडेंस केस का ना रहे। तो हमने अमेंडमेंट किया कि 16 से उसको बच्ची के साथ रेप करने वाले को हमने फांसी की सजा दे दी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चियों की हत्या करने लग गए। एक तो पहली भ्रूण हत्या हो रही, दूसरी इस स्थिति में हत्या हो जाती है। ये मैटर जाता है, पहले तो ये होता था कि बहुत से लोग घर में उस चीज को दबा लेते थे, लेकिन आज की स्थिति में परिस्थिति ये बन गई है कि जरा छोटी छोटी सी बच्चियों की लोग हत्याएं करने लग गए, और उसका जो इम्पैक्ट आया है वो भी बहुत खराब है। अब आप 18 से 21 ले जाए, कोई 21 कानून बना देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम आज 18 में भी उसको रोक पा रहे हैं? आज इतने सालों से राजा राम मोहन राय ने इस बात का विरोध किया था, अंग्रेजों के जमाने से बाल विवाह चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं, बहुत सी जगह चल रहे हैं। क्या आप उसको रोक पा रहे हैं? तो क्या उम्र 21 कर देने से आप उसको रोक पाओगे? रोकना हमारे अपने खुद के बस में है, पेरेंट्स के ऊपर है। बच्ची का अपना खुद का वो व्यू है, पढ़ना चाहती है उसको पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़की ही शादी करके निकल जाना चाह रही है, हम उसको रोके रखे हुए हैं, और वो होता ये कि वो निकल जाती है घर से बाहर। अब हुआ ये कि वो घर से बाहर निकल गई और जो है वो एक ऑफेंस हो गया, और वो जो रिलेशनशिप जो बनना जा रही है वो रिलेशनशिप कानून जामा पहन नहीं पाएगी। जब कानून जामा नहीं पहन पाएगी तो उसके लिए तो परिवार वालों के लिए समस्या हो गई, लड़की के लिए समस्या हो गई। इन सब चीजों को देखते हुए 18 साल की जो उम्र है वो उम्र सही है उसके लिए। लड़की की प्यूबर्टी वैसे ही आजकल लुकिंग टू द एज ऑफ इंटरनेट, बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। पहले के जमाने में 60% नंबर आ जाया करते थे, फर्स्ट क्लास आदमी पास हो जाता था, तो उस वक्त जो है बड़ी खुशी मनाते थे। आज की तारीख में 100/100 नंबर ला रहे हैं लोग। तो जिनको पढ़ना है, जो पढ़ते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बनाते हैं। और जिनको नहीं बना, बच्चे ने नहीं पढ़ाई नहीं करी, बहुत से बच्चे अभी तो हम ग्रामीण परिवेश से बाहर नहीं निकले। हमारा भारत का कम से कम 50% 40% परिवेश अभी भी जो है हमारा ग्रामीण है, और बच्चियां अभी भी उसका जो परसेंटेज है लिटरेसी का वो बहुत कम है। और इन लिटरेसी के अंदर अगर बच्चों के 18 साल के बाद अगर आप पेरेंट्स को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वो 21 साल
कि पहले उसकी शादी ना करे, तो उस स्थिति में अगर बच्चियां घर से भागने लगी तो ये तो बिल्कुल स्थिति शासन प्रशासन, और ये जैसा कि जैन साहब ने भी कहा और गर्ग साहब ने भी कहा था, पर्टिकुलरली राजस्थान से जो गर्ग साहब ने भी अपने विचार रखे थे, उनने भी परिस्थिति यही रखी। एक सबसे बड़ी चीज आजकल आफ्टर रिटायरमेंट में अपनी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, जो मैं देखने में मेरे आ रहा है कि डाइवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। इतने केसेस बढ़ गए हैं डाइवोर्स के, शादी होती नहीं है कि उसके 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर पढ़े लिखे बच्चे जो समझदार होके बिल्कुल अपनी समझदारी से विवाह कर रहे हैं, उन बच्चों के अंदर 1 साल में 2 साल में जो है विवाह टूट जा रहा है। क्यों टूट रहा है? इसका कारण ये है कि जब बच्चे बड़ी एज में, आप 25 साल के बाद 30 साल के बाद जब शादी करते हैं बच्चे बच्चियों की, उनका अपना एक माइंड सेट हो जाता है, और उस माइंड सेट के हिसाब से अगर उनके संबंध नहीं होते तो उस परिस्थिति में उसका नतीजा जो है हमारे सामने है कि जो बेतहाशा केसेस जो है मतलब कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, और बिल्कुल मतलब परिवार न्यायालय पटे पड़े हैं बिल्कुल उससे। उस परसेंटेज को आप देखिए तो 18 साल का जो एज है आज की तारीख में बच्चियों की इस विवाह का, वो बिल्कुल परफेक्ट है। 21 साल ले जाने के कारण आप समाज पे उनको परिवार के लिए उसको बोझ ही बनाएंगे। हमें ये डिस्कशन उन पर छोड़ दीजिए, बच्ची पे छोड़ दीजिए और पेरेंट्स पे छोड़ दीजिए कि वो अपने बच्चे की शादी 21 साल में करना चाहते हैं या 21 साल के बाद करना चाहते हैं, या उसका करियर बन जाता है या वो नौकरी लग जाती है उसके बाद करना चाहते हैं। ये प्लीज लीव द डिस्कशन विद द पेरेंट्स एंड द गर्ल्स herself, otherwise it will become a very bad position looking to the present scenario, looking to the latest amendments in the different acts। आज अब देख रहे हैं, आप ये देखिए उधर आपका दहेज के संबंध में बहुत सारे कानून आ गए, कितने परिवार टूट रहे हैं। जरा सा झगड़ा होता है 498 में हस्बैंड को अंदर कर दिया, सास को अंदर कर दिया, ससुर को अंदर कर दिया, और स्थिति ये हो जाती है कि उसके बाद राजीनामे के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। यानी जो एक संभावना हम देखते हैं कि भाई परिवार नहीं टूटे, और जरा सी एक फ्लिक ऑफ मूवमेंट के ऊपर आपने उसको हस्बैंड को जेल भेज दिया, वो जेल भेजने के बाद स्थिति ये हो गई कि वो किसी भी सूरत में जो है वापस से उस लड़की से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है। तो इम्पैक्ट ऐसे रखे जिससे कि समाज पे या किसी तरह की परिस्थिति विपरीत परिस्थितियां न हो, और ये लीव द डिस्क्रिप्शन। 18 साल इसकी उम्र अपने हिसाब से बहुत सही है, उसको 18 साल से 21 करने की अगर स्थिति बनाएंगे, या हम फोर्सफुल उसको कानून बना के 21 साल के पहले शादी नहीं करेगी ये करेंगे, तो आपको मैं बताता हूं कि इस श्रेणी के अपराध जिसकी आज लोग गिनती करते हैं कि साहब इतने अपराध बढ़ गए हैं, उसकी संख्या में और अधिक इजाफा जो हो जाने वाला है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव एज ए जज और एज एन एडवोकेट, दोनों एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा कहना है कि 18 साल की उम्र जो लड़कियों की है वो बिल्कुल सही है, उसको 18 रहने दें, प्लीज उसको डिस्टर्ब ना करें। डिस्क्रिप्शन पेरेंट्स पे छोड़ दीजिए कि वो लड़की पे छोड़ दीजिए, वो पढ़ना चाहती है पढ़े, करियर बनाना चाहती है बनाए। पेरेंट्स को छोड़ दीजिए कि हमको अपनी बच्ची की शादी कब करना। कई बार ये होता है कि 25, अरे भाई लड़का भी तो मिलना चाहिए, लड़के उधर शादी होकर नहीं जाते, आपकी बच्ची ने करियर बनाया, आपकी बच्ची के करियर के हिसाब से लड़का ही नहीं मिल रहा। अब स्थिति ये हो जाती है कि 30 साल लड़की पेते, आप देखिए पेपर में मैट्रिमोनियल देख के जरा देखिए कभी कि कितनी 35 साल 40 साल है, 38 साल 30 साल 33 साल, ये उम्र के अंदर वो मैट्रिमोनियल के एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ रहे हैं, और स्थिति ये बन रही है कि तब तक लड़के ही नहीं मिलते, लड़के ही खत्म हो जाते कंप्यूटर में। तो इसलिए मेरे ये डिस्कशन पेरेंट्स में छोड़ दीजिए और उसको उनको डिसाइड करने दीजिए कि उनको 18 इज परफेक्ट। इन माई ओपिनियन एंड लुकिंग टू द present scenario in the society, it is better to keep it at 18. Please don't disturb this 18, and it should remain 18, not 21. This is my simple submission looking to the present position of the case. थैंक यू सर, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ सर, अभी ओपन करेंगे सत्र तो बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। हम भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं, पॉक्सो के मामले में बहुत सारा इल्जाम झूठा ही होता है। कई बार एक मामला तो इतना अद्भुत मामला आया था जिसमें बच्ची ने अपने पिता पे आरोप लगाया और आके पूछती है कि पिता को फांसी हो जाएगी तो क्या नौकरी मुझे मिल जाएगी।
तो इस हद तक की झूठी केसेस पॉक्सो के मामले में रजिस्टर हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा परिचर्चा हमने किया 18 पे जो हमारे आपने इसकी बात करी, इस पे एक दो शब्द और बोलूंगा मैं कि आप ये देखिए जो आज की तारीख में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है जी, उस कंपनसेशन के एक लड़की कई रिपोर्टें करके कई जगह से कई बार कंपनसेशन ले चुकी है जी जी, तो उसका रूटीन बन गया, नॉट इन लाइफ, वो उसका बिजनेस बन गया। जी सर। नहीं, उसको कैसे रोकोगे? इस बारे में हमारी जब डालसा सचिव साहब से चर्चा हुई थी यहाँ पे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी तरकीब बताई। बोले चौबे जी हम इसमें कंपनसेशन तब तक नहीं देते हैं जब तक कि विक्टिम का सजा न हो जाए, अदरवाइज ये होता रहेगा। तो निश्चित रूप से ये बात तो हो रही है सर कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा, उसके बाद हमारे वकील साहब जुड़े हुए हैं, आदरणीय वकील साहब जो पिछले 3 सप्ताह से सुन रहे हैं, तो एक वकील के प्रोस्पेक्टिव से मैं जानना चाहूंगा उनकी क्या राय है। आज हम अपना बिहार चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं CCF का। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली होते हुए अब बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार से हमारे साथ आदित्य कुमार जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी आप सुन पा रहे हैं? जी आप अपना कैमरा चालू कर लीजिए, थोड़ा हम चेहरा देखना चाहेंगे आपका सब लोग। जी जी, आदित्य जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चैप्टर के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। और आप कुछ कहना चाहेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। जी आदित्य जी आप कुछ कहना चाहेंगे पर? जी हाँ सर कहेंगे। कह रहे हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ सर, सब किसी का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमको बिहार चैप्टर का चेयरमैन का प्रभारी का प्रभार मिला है। ऐसे तो फिलहाल अभी जो है बाल कल्याण समिति गोपालगंज में सदस्य के पद पे कार्य कर रहे हैं और हमारा ज्वाइनिंग जो है पिछले साल 6 सितंबर 2019 को हुआ। लेकिन उस समय से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ काम करते हुए हम लोग को संतुष्टि मालूम पड़ रही है कि हम लोग कुछ समाज के दबे कुचले या जो भी समाज से दूर है बच्चे, उनका जो है हम लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हम लोग को बहुत आनंद आता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बाल कल्याण समिति ऐसा फर्म है जो बच्चे समाज के मुख्य धारा से नहीं है, उसके लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं। और आपके साथ जुड़ करके हमको अच्छा ये लगता है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के तहत कि हम लोग को रोज जो है इस सेमिनार के माध्यम से पूरे भारत के सभी लोग जो है जुड़ के और एक दूसरे से जो नॉलेज आदान प्रदान करते हैं और बहुत ऐसी जानकारी है जिसका हमको सख्त जरूरत है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं विद्वान जनों के माध्यम से, जो कि हमारे जीवन में आगे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये शिक्षा जो हम लोग को मिल रही है वेबिनार के माध्यम से, इसके लिए हम चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेक्रेटरी कृपा शंकर चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद आदित्य जी। अब मैं रूप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब अपनी बात रखें, उसके बाद। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शर्मा साहब को बहुत बहुत नमस्कार। चूंकि मैंने भोपाल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सर के यहाँ मैंने काम किया है। राजीव भाई साहब को मेरा बहुत नमस्कार, चूंकि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और बाहर से जो स्टेट से लोग जुड़े हुए सभी को मेरा नमस्कार सर। बड़ा व्यवहारिक विषय है और कानूनी है। व्यवहार और कानूनी होने की वजह से एक पैच फंस गया है। समाज में जिस तरीके की वर्तमान स्थितियां चल रही हैं और उन वर्तमान स्थितियों में 18 वर्ष और 21 वर्ष वाला विषय आया है कि बच्चियों की एज 18 वर्ष होना चाहिए, 21 होना चाहिए। अगर हम थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो निश्चित तौर पे 11 से 15 वर्ष की एज हुई थी और 1978 में शारदा एक्ट में जो संशोधन करने के बाद में 18 ईयर्स रखी गई थी। एक्चुअली एज के पीछे बहुत सारे कारण वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिक कारण से समाज बदलता है। और समाज में जो वर्तमान परिस्थिति है, जो परिवेश है, या ये हम कहें कि हमारे देश का जो क्लाइमेट है,
बाहर का क्लाइमेट है, हर स्टेट का अलग अलग क्लाइमेट होता है, उससे बच्चों का विकास कैसे हो रहा है। ग्रामीण परिवेश में जाकर के देखेंगे तो बच्चों का विकास एक अलग तरीके से होता है और शहरी परिवेश में कुछ अलग तरीके से होता है। इसमें गार्जियंस की एक अपनी अपनी ड्यूटी ये बढ़ जाती है। कई बार बच्चे मानसिक रूप से मैच्योर्ड नहीं होते लेकिन शारीरिक रूप से मैच्योर्ड लगने लगते हैं, तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। कुछ परंपराएं हमारी चली आ रही हैं, क्योंकि सर बैठे हुए हैं, एक इक्विटी लॉ है, इक्विटी लॉ में बड़ा क्लियर कहा गया है कि जब हमारा कानून बनाया गया था और कानून बना था तो बहुत सारी परंपराओं से लेकर के हमने कानून को बनाया था। कौन सी परंपराएं थी, जैसे भी राजा राम मोहन राय वाली बात कर रहे थे कि राजा राम मोहन के समय में ऐसा ऐसा हुआ है। सर मेरा इसमें ये कहना है, बच्चियों ने बहुत अच्छी बात की हुई है कि उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतर बच्चों ने कहा 21 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष की उम्र का तो एक लाइन डली हुई है कि बच्चियां 18 वर्ष की होंगी तो उनकी शादी की जा सकती है। जैसे भी राजीव जैन साहब ने बताया कि वो एक मैटर था कि 21 साल के बच्चे नहीं हो पाए तो 18 साल के थे तो उनको प्रवेश नहीं दिया गया था। ऐसे बहुत सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए कानून होता है। वो कानून की मर्यादा का पालन समाज के हर वर्ग को करना चाहिए और होना भी चाहिए। एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, एक विचारक है सेवेंगिनी करके, उन्होंने कहा है कि विधि अचेतन, विधि जो है ना अचेतन अनकॉन्शियस और कार्डियक ऑर्गेनिक विकास का विषय है, इसलिए विधि प्राप्त की जाती है, बनाई नहीं जाती है। ये हमारे विचारक उस समय थे जब से हमारा कानून कब बना है, 1947 के बाद स्वतंत्र हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तमाम सारे एक्ट बने, हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट बना। इसके बाद एक और बहुत अच्छी बात की है कि ईश्वर द्वारा मनुष्यों के लिए विधि बनाई गई है। मतलब एक तो ईश्वर मनुष्यों के लिए विधि बनाता है और दूसरा मनुष्य द्वारा मनुष्यों के लिए विधि बनाई जाती है। तो वर्तमान परिवेश में जो मनुष्य के लिए विधि बना रहा है, ये तमाम सारी परिस्थितियां क्यों चेंज हो रही हैं, आज विधि में परिवर्तन क्यों हो रहा है? इसलिए परिवर्तन हो रहा है कि समाज बदला है, समाज की विचारधारा बदली है। बच्चे सेटल होने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 18 साल में नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं कि 15 से 20, 22, 25 साल तक ऐसा होता रहे। जैसे सर ने अभी कहा कि 25 साल की उम्र जब अगर बच्ची की हो जाएगी, 21 में बच्ची की रख देंगे तो बच्चे को 25 साल की एज में जाना पड़ेगा। तो वैज्ञानिक कारण से अगर मैं जाके देखूंगा, हमारे इंडिया में जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीने की जो उम्र है वो 69 है। और अगर हम इसको स्टेट वाइज करें तो स्टेट वाइज भी इसमें अंतर आता है कि किस राज्य में कितनी तय हो गई है। अगर हम बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, हांगकांग जाएंगे, जापान जाएंगे, तमाम सारी कंट्रीज में, तो सर वहाँ 85 ईयर्स है। तो इन तमाम सारी चीजों का हमको कहीं ना कहीं एक समायोजन करना होगा। एज फैक्टर को 18 साल का बिल्कुल ऐसा कोई वर्डन नहीं है, क्योंकि 18 साल में किसी की शादी नहीं होती वर्तमान परिस्थितियों में। 18 ये तय हो जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां बच्चे नहीं पढ़ पाते, किन्हीं परिस्थितियों में नहीं पढ़ पाते। कम से कम 60% लोग हम ग्रामीण हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो ग्रामीण है, कहते हैं भारत गांवों का देश है, तो अभी हम यहाँ 30% लोग रह रहे हैं। इन 30% लोगों को अगर हम 60% से कंपेयर करते हैं तो उनकी परिस्थितियां वो नहीं है सर कि वो हम 30% लोगों को बिलोंग कर सके, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, शिक्षा नहीं ले पा रहे और 18 साल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर उसके बाद भी रोका जाता है तो क्राइम होता है। तमाम सारे क्राइम जो अभी 500 वाली बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ये निकल करके आती हैं। मेरा ऐसा कहना है कि उम्र का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल ही होना चाहिए। और चूंकि बहुत सारे नियम आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों के अंदर जागरूकता आ गई है कि वो अपने हिसाब से शादियां कर रही हैं, क्राइम ना हो, तमाम सारी चीजों को सिस्टमेटिक किया जा सके, समाज को सही दिशा में चलाया जा सके। कानून तो ढेर सारे हैं, लेकिन समाज जब तक उनको स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकृति नहीं देगा, तो वही वाली बात होती ना सर। आज देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, मास्क नहीं लगा पा रहे हैं हम, हेलमेट नहीं लगा पा रहे हैं सर। तो कानून कुछ नहीं है सर, हमारे अंदर एक इंसान है जिसको हमको मानना है। गार्जियंस बहुत इस समय जागरूक है कि बच्चों की शादी कब करना है, बच्चों को भी ये पता है। तो नियमों का पालन होना, कानून का पालन होना है। 18 साल की उम्र से अगर 21 होती है तो बहुत सारे कारण होंगे, सामाजिक व्यवस्था है, वैज्ञानिक कारण है, तमाम सारी परंपराएं हैं, उन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। जब कानून बनाती तो निश्चित तौर पर बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, सबकी राय ली जाती है। मेरे हिसाब से 18 साल की उम्र ही होना चाहिए, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ कानूनी रूप से। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से और कानूनी रूप से भी 18 ही होनी चाहिए उम्र, और कानून तो बहुत सारे हैं।
तो उसका पालन ढंग से होना चाहिए। अब इस परिचर्चा को विराम देने के लिए हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी कहाँ चले गए? डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जरूरी काम से कार्यालय निकल गए। तो आप ही धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए हमारे वक्ताओं का, और उसके बाद सत्र ओपन करते हैं। किसी को कुछ बात कहनी है तो अपनी बात रख सकता है। सर ये तो अभी मैंने निवेदन किया था, क्योंकि मेरे सारे वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सभी लोग आए हैं और इतनी अच्छी जानकारियां दी गई हैं। ये जानकारी से निश्चित तौर पे जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, इनको ये जानकारी मिल रही है। सर प्रैक्टिस जानकारी मिलती है। सर ने चूंकि इतने लंबे समय जुडिशरी से जुड़े हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जानकारी जिनको भी मिल रही है जो कानून क्षेत्र से बाहर। दो चीज होते हैं सर, एक बड़ी व्यवस्था अच्छी होती है, एक कानून का व्यक्ति होता है चूंकि कानून की बात हो रही है, दूसरी जो बच्चे बात कर रहे हैं, अदर गार्जियंस जो बात कर रहे हैं, वो दूसरी भावनाओं से बात कर रहे हैं कि कानून में ऐसा क्यों होता है। अभी एक बच्ची ने शायद अलवर से बोल रही थी, इस बात की क्या गारंटी है कि साहब कानून बन जाएगा तो 15 साल की बच्ची की शादी नहीं होगी, 18 साल के बाद ही शादी होगी। एक्चुअली ये तमाम सारी व्यवस्थाएं मानने के ऊपर है। राजस्थान की परंपराएं तो आप सब देख ही रहे हैं, बहुत निकल के आ रहे हैं वहां से। वहां अगर मैं देखूं तो जूरिस्प्रूडेंस का ओरिजिन ही वहां से हुआ है कि कानूनी व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, कानून क्यों बनाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, इसका आपको पालन करना चाहिए। तो कानून बनने से, निश्चित तौर पर कानून बनने से एक ऐसी जागरूकता आती है, लोगों के अंदर एक डर होता है। पॉक्सो एक्ट क्यों बनाया? आईपीसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन परिस्थितियां बदली ना सर, बदली तो नया कानून बन गया। आज परिस्थितियां बदली, 21 से विचार होने लगा। प्रधानमंत्री स्पेसिफिक तौर पर बच्चियों के लिए बहुत चिंतित है। जी वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समय बढ़ रहे हैं। एसपी सिंह साहब जुड़े हुए, हमारा सौभाग्य है, बाल आयोग SCPCR राजस्थान के सदस्य रह चुके हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? अभी ये सत्र ओपन हो गया है, जिसको भी बात करना। मैं बहुत सुन ही रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छी चल रही है। जी जी, हमारा सौभाग्य है आप जुड़े हुए हैं। सर अपनी बात रखें अगर कुछ कहना है तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। आरती जी कहाँ से जुड़ी हुई है? मैंने मैसेज भी छोड़ा है आपके लिए, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। जी जी हुक्म। नहीं, मैंने करुणा जी जुड़ी हुई है। कहाँ से जुड़ी हुई है करुणा जी? करुणा माहेश्वरी जी। चलिए कोई बात नहीं, शायद लेफ्ट हो गई हैं। तो करुणा माहेश्वरी तो जैसलमेर से हैं सर, CWC मेंबर रही हैं वो पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी परिचय नहीं था तो मैं इसलिए मैसेज लिख रहा था ग्रुप पर। अब ये सत्र ओपन है, जिसको भी अपनी बात रखनी है रख सकता है। नमस्ते SP सिंह सर। मेरा इसमें सिर्फ इतना सा ही जोड़ना है कि डिस्कशन पेरेंट्स पे और बच्चों पे छोड़ दें। SP सिंह सर नमस्ते। बाल कल्याण समिति में रहते हुए आपसे कई बार मिलना हुआ। नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते। आप बताइए